हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है। इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। सीधी साइड से ये डिजाइन ऐसा और उल्टी साइड से ये डिजाइन ऐसा दिखता है। ये एकदम गफ डिजाइन बनता है। जिस किसी प्रोजेक्ट पर आप इसे बनाओगे आपका प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर बनेगा। और बनाने में तो इतना आसान है, इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है। 6 सिलाइयों का डिजाइन और 12 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 5 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो किसी भी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 5 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 5 फंदे गिन लीजिए, फिर से 5, फिर से 5, फिर से 5, बार बार 5-5 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये सुंदर सा डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 22 फंदे, 5 के मल्टीपल करके और 2 फंदे एक्स्ट्रा। यहाँ पर तो मैंने एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टी उल्टी बना ली है फंदे डालकर। आप अपने प्रोजेक्ट लिए कोई भी बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ाने हो तो उल्टी साइड से फंदे बढ़ाकर सीधी साइड से इस डिजाइन को शुरू कीजिए। और इस डिजाइन को बनाने के लिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस ऊन में आपकी 10 नंबर की सिलाई लगती हो आप वहाँ पर 9 नंबर की सिलाई ले लीजिए, ताकि आपका डिजाइन एकदम खिला खिला और उभरा हुआ बने। जिसमें 9 नंबर की लगती हो उसमें 8 नंबर ले लीजिएगा। 1 नंबर सिलाई का अंतर कर लीजिएगा, बहुत सुंदर डिजाइन बन जाएगा। अब डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी साइड पर देखिए, पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। धागा पीछे करेंगे और यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम इस डिजाइन को बनाने के लिए पहले 2 बेसिक रो बनाएंगे। आगे हमें इन सिलाइयों को रिपीट नहीं करना है, सिर्फ आपको डिजाइन को जब शुरू करना है तभी ये 2 सिलाइयाँ बनेंगी। तो यहाँ से हमारी जो बेसिक रो है उसकी पहली सिलाई है। अब देखिए, एज स्टिच के बाद 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर हम धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे। अब लास्ट में बचेगा एक हमारा एज स्टिच, इसे भी हम उल्टा ही बुन देंगे। तो ऐसे करके लास्ट में हमारे 4 फंदे हो जाएंगे, 3 डिजाइन के और 1 हमारा एज स्टिच। बेसिक रो की पहली सिलाई बन गई है। अब ये जो हमारी 2 बेसिक रो बनेंगी उसकी दूसरी सिलाई है। तो पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बुनिए। अब हम धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, यानी जो फंदे हमने उल्टी साइड पर उल्टे बुने, सीधी साइड पर उल्टे थे वो इधर सीधे हो गए, जो सीधी साइड पर हमारे सीधे थे वो इधर उल्टे हो गए। तो एज स्टिच के बाद 3 सीधे 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 सीधे फंदे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे और लास्ट में आपके 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 2 डिजाइन के हैं और 1 फंदा हमारा एज स्टिच का है। ये हमने यहाँ पर 2 बेसिक रो बनाई है। इन दोनों सिलाइयों को हम इस डिजाइन में अब आगे कहीं पर भी रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार ही बनानी है। अब यहाँ से जो हमारी 6 सिलाइयों का डिजाइन 12 सिलाई में कंप्लीट होगा उसकी पहली सिलाई बनेगी। ध्यान से देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, धागा हमारा अपनी तरफ ही रहे। इन 2 फंदों को छोड़कर इस फंदे में हम बैक साइड से सिलाई डालेंगे।
इन दो को उतारेंगे और आगे कर देंगे। इस फंदे को हम यहाँ पर लाएंगे और इसे यहाँ उल्टा बुन देंगे। सिर्फ ट्विस्ट करना है इस डिजाइन में। फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये दो फंदे यहाँ हमारे सीधे आ जाएंगे, एक और ये दो। अब यहाँ हमें 3 ही फंदे हम उल्टे बुनने हैं, ध्यान दीजिएगा। धागा अपनी तरफ करके एक और ये 2 फंदे उल्टे बनाकर धागा अपनी तरफ ही रखेंगे। इन 2 सीधे फंदों को छोड़कर बैक साइड से एक फंदे में सिलाई डालेंगे। इन 2 को उतार कर आगे ले आएंगे। इसको हम यहाँ पीछे कर देंगे और इसे भी हम उल्टा ही बुन देंगे। तो देखिए 3 उल्टे आ गए हैं यहाँ पर। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे ये सीधे बनाएंगे। फिर धागे को हम अपनी तरफ कर लेंगे, एक और ये 2 फंदे उल्टे बनाकर अब ये जो 2 सीधे हैं इनको छोड़ देंगे। बैक साइड से इस फंदे में सिलाई डालेंगे। इन 2 को उतार कर हम इस हाथ की सिलाई पर डाल लेंगे। इसे लाएंगे और यहाँ कर देंगे और उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ 3 ही उल्टे आ गए। धागा पीछे। अब ये 2 फंदे यहाँ सीधे बुनेंगे। बहुत ही आसान सा डिजाइन है। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक और ये 2 फंदे उल्टे। अब ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनको छोड़ देंगे। इस वाले फंदे में बैक साइड से हम सिलाई डाल लेंगे और इन 2 को उतार कर यहाँ डालेंगे। इसको पीछे से लाएंगे और आगे कर देंगे और उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, ये 2 फंदे सीधे। लास्ट में आपके यहाँ अब 3 फंदे उल्टे आएंगे। तो अब यहाँ बेसिक रो के बाद हमारे डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हुई है। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाना है। एक बार देख लीजिए, फिर आगे मैं आपको उल्टी साइड की सिलाइयाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि सीधे उल्टे फंदे आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आएंगे। पहला फंदा एज स्टिच, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, फिर धागा पीछे, यहाँ 3 फंदे आपके सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे उल्टे। ये देख लीजिए, 1 और ये 2, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे और ये 2 फंदे उल्टे। अब देखिए धागा पीछे, यहाँ पर 1 फंदा ये सीधा आ गया और एज स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमारे डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमें इन्हीं 2 सिलाइयों को 2 बार और रिपीट करना है, यानी 6 सिलाइयाँ बनेंगी बिल्कुल सेम तरीके से। फंदे हमारे ऐसे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये 1 फंदा और हम उल्टा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ ही रहे। इन 2 सीधे फंदों को छोड़कर बैक साइड से इस नेक्स्ट उल्टे फंदे में सिलाई डालेंगे। इन 2 को उतार कर आगे कर देंगे। इसको हम यहाँ पर डालेंगे और उल्टा बुन देंगे। बुनना वही है, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनना है, जो सीधा उसको सीधा बुनना है। सिर्फ हमें फंदे ट्विस्ट करने हैं। अब ये 2 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 फंदे उल्टे बना दिए। अब इन 2 को छोड़कर इस तीसरे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे। इन 2 को उतार कर हम यहाँ डाल देंगे। इसको पीछे से आगे करेंगे और उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे, ये 2 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 1 और ये 2। अब इन 2 को छोड़कर बैक साइड से तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे। इनको हम ऐसे आगे कर देंगे। इसको पीछे से यहाँ डाल देंगे और उल्टा बुन देंगे। तो देखिए बीच में हमारे वही 3 ही फंदे चल रहे हैं। धागा पीछे और ये 2 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 और ये 2 फंदे उल्टे। अब इन 2 सीधे फंदों को छोड़कर तीसरे में सिलाई डालेंगे। इन 2 को उतार कर यहाँ डाल देंगे और इसको यहाँ पर और उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब लास्ट में हमारे यहाँ 2 फंदे उल्टे आ गए हैं। और अब उल्टी साइड से आपने
सीधे फंदे पर सीधा बना दीजिए, उल्टे पर उल्टा बना दीजिए और इस चौथी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाकर चौथी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब पांचवी सिलाई भी हमारी ऐसे ही बनेगी जैसे पहली और तीसरी बनी है। पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये वाले दो फंदे भी हमारे यहाँ उल्टे आ जाएंगे। अब इन दो सीधे फंदों को छोड़कर तीसरे फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे, दो को उतार के आगे कर देंगे और इसे हम पीछे ले आएंगे और एक फंदा ये उल्टा बुना, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक और ये दो फंदे उल्टे बुनकर इन दो को छोड़ के तीसरे फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और इन दो को उतार कर आगे कर देंगे। इसे यहाँ डालकर उल्टा बुन देंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक और ये दो फंदे उल्टे। अब इन दो सीधे फंदों को छोड़कर तीसरे फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे, इन दो को आगे कर देंगे और इसे पीछे से यहाँ ले आएंगे। ये एक फंदा उल्टा बुना, फिर ये दो फंदे हमने सीधे बुने। वही डिजाइन बन रहा है, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। दो उल्टे बुनने के बाद इन दो को छोड़ के तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे, इन दो को उतार कर यहाँ ले आएंगे और इसको पीछे कर देंगे। एक उल्टा और ये दो फंदे सीधे, एज स्टिच को उल्टा बुनेंगे। देखिए डिजाइन की पहली सिलाई पर हमारा यहाँ एक उल्टा था और फिर दो सीधे थे। अब हमारी जो पांचवी सिलाई आई उस पे लास्ट में देखिए यहाँ एक उल्टा और ये दो सीधे, यानी तिरछा हो गया। अब छठी सिलाई पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए छठी सिलाई को मैंने बना लिया। अब आ जाइए इसकी सातवीं सिलाई पर। अब ये जो हमारे फंदे इस तरह गए थे, अब ये हमारे इस तरफ आएंगे। डायरेक्शन डिजाइन की चेंज हो जाएगी, बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो सातवीं सिलाई पर देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, एज स्टिच को बुना, उसके बाद हम दो फंदे और बनाएंगे। तो टोटल हो गए 3 फंदे। अब हम धागा पीछे ले जाएंगे, इस उल्टे फंदे को छोड़कर आगे की साइड से इन दो सीधे फंदे में सिलाई डालेंगे, इस एक उल्टे को उतार कर पीछे वाली सिलाई पर डाल देंगे। इनको हम यहाँ आगे कर देंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा पीछे ले जाएंगे, इस उल्टे फंदे को छोड़कर सीधे वाले में आगे से सिलाई डालेंगे, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर करेंगे और इन दोनों को आगे ले आएंगे। अब ये 2 फंदे यहाँ सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे करेंगे, इस उल्टे फंदे को छोड़कर सीधे वाले में आगे से सिलाई डालेंगे, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर और इनको हम आगे डाल देंगे। अब ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ और 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे करेंगे, इस उल्टे फंदे को छोड़कर 2 सीधे फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे, उल्टे को उतार कर बैक साइड पे और इनको हम इसके आगे डाल देंगे। अब ये 2 फंदे सीधे और लास्ट में आपके ये 2 उल्टे आएंगे, 1 और ये वाला एज स्टिच। तो 7वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर जो फंदे जहाँ जैसे दिखाई दे वैसे बना दीजिए। तो 8वीं सिलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया। 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर, 9वीं सिलाई इसकी ठीक 7वीं सिलाई के जैसे ही करनी है। देखिए यहाँ पर हमारे फंदे कम होंगे और ऐसे ऐसे ये जाते हुए इधर वही पूरे हो जाएंगे। देखिए एज स्टिच हो गया और उसके बाद एक फंदा हमने और उल्टा बुन लिया, तो टोटल 2 हो गए। धागा पीछे करेंगे, इस उल्टे फंदे को छोड़कर इन 2 सीधे फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे, उल्टे को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर ले जाएंगे, इनको हम आगे कर देंगे और 2 फंदे अब ये सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर हम धागा पीछे करेंगे, इस उल्टे फंदे को छोड़कर इन 2 सीधे फंदे में सिलाई डालेंगे, इसको उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। अब ये 2 फंदे हम आगे करेंगे और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे,
1 2 और ये 3 फंदे उल्टे। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। इस उल्टे फंदे को छोड़कर 2 सीधे फंदे में सिलाई डालेंगे, इसे उतार कर यहाँ डाल देंगे। इन 2 को हम आगे कर देंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करेंगे, इस उल्टे को छोड़कर आगे से 2 सीधे फंदे में सिलाई डालेंगे, इसको उतार कर यहाँ डाल देंगे। ये 2 फंदे आगे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुन देंगे और फिर लास्ट में आपके यहाँ 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो ये हमारी 9वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई उल्टी साइड पर जो फंदे आपके सीधे हैं वो सीधे बनाइए, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाइए। तो ये देखिए हमारी 10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी जो 11वीं सिलाई बनेगी ठीक 7वीं 9वीं के जैसे ही 11वीं सिलाई बनेगी। अब 11वीं सिलाई पर देखिए, ये एक फंदा एज स्टिच है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम धागे को पीछे ले जाएंगे, ये जो उल्टा है इसे छोड़कर इन 2 सीधे फंदे में सिलाई डालेंगे, इसको उतारेंगे और यहाँ ले आएंगे। इन 2 फंदों को यहाँ आगे करके सीधा बुन देंगे, 1 और ये 2। अब धागा अपनी तरफ 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर हम धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को छोड़कर 2 सीधे में सिलाई डालेंगे, इसको हम फिर उतार के और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। ये हमारे आगे आ जाएंगे। अब जो सीधे हैं वो हम सीधे बना रहे हैं, जो उल्टे हैं उनको हम उल्टा बुन रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हम फंदों को ट्विस्ट कर रहे हैं, बाकी सीधे उल्टे सेम बुनने रहे। अब देखिए फिर से ट्विस्ट करेंगे, इसे छोड़कर इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, इससे उतार कर यहाँ आगे कर देंगे। इन 2 को यहाँ ले आएंगे, 2 फंदे सीधे, ये 1 2 और 3 उल्टे। फिर धागा पीछे, एक फंदे को छोड़कर 2 सीधे में सिलाई डाल देंगे, इससे उतार कर बैक साइड पर कर देंगे और इनको हम आगे ले आएंगे। ये 2 फंदे यहाँ सीधे बुने और लास्ट में 1 2 3 और 4 फंदे हमारे उल्टे आ गए। तो यहाँ पर हमारी 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई पर फिर आप वैसे ही कीजिए, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाइए। जब आप इन्हीं 12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगी तो देखिए आपका इस तरह से बहुत ही सुंदर सा लहरिए वाला डिजाइन बनता चला जाएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।